जय मां शारदे। लग्न निर्णय के छठे भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रकारांतर से वियोनि जन्म ज्ञान के बारे में बताएंगे। वियोनि कुंडली में शुभ ग्रह निर्बल होकर अपने नवांश में बैठे हों तथा पाप ग्रह बली होकर अपने राशि या पाप के नवांश में बैठे हों तो वियोनि जन्म कहना चाहिए। लग्नांश ग्रह यदि निर्बल ग्रह की राशि में हो या अस्त हो तो युद्ध में पराजित, भेदित हो, पाप से युत या दृष्ट हो तो उस समय उत्पन्न वियोनि का शीघ्र ही नाश होता है। वियोनि ज्ञान में विशेष कथन उद्भिज, जरायुज, स्वेदज और अंडज इन चारों प्रकार के जंतुओं के जन्म ग्रहों के योगादि लक्षणों से पृथक पृथक यहाँ मैं बताने चल रहा हूँ। चतुष्पद जन्म ज्ञान वियोनि कुंडली में दुर्बल राशि में दुर्बल ग्रह हों, सूर्य चतुर्पद राशि में हो तथा मेष लग्न में हो तो सामान्यतया 4 पैर वाले प्राणी का जन्म होता है। इस प्रकार हमने संक्षेप में सामान्य वियोनि जन्म कहा है। अब कौतुकजनक यानी आश्चर्यजनक वियोनि जन्म ज्ञान का विशेषता से हम वर्णन करते हैं। विशेष रीत से वियोनि जन्म ज्ञान प्रत्येक राशि में जो द्वादशांश कहे गए हैं वहाँ यदि ये सबल रवि, चंद्र और लग्न में हो तो वियोनि संज्ञक द्वादशांश में वियोनि का जन्म होता है। जैसे मेष राशि में चंद्रमा मेष के द्वादशांश में हो तो बकरा, मेढ़ा आदि का जन्म, वृष के द्वादशांश में गाय, भैंस आदि का जन्म, मिथुन के अंश में हो तो मनुष्य रूप वानर आदि का जन्म, कर्क में केकड़ा, कछुआ आदि का जन्म, सिंह के अंश में सिंह, बाघ आदि का जन्म, कन्या के अंश में मनुष्य का, तुला के अंश में मनुष्य की आकृति वाले का, वृश्चिक के अंश में बिच्छू, सांप आदि का, धनु के अंश में घोड़े, गधे आदि का, मकर के अंश पूर्वार्ध में हरिण आदि का, उत्तरार्ध में मगर आदि का, कुंभ के अंश में मनुष्य का, मीन के द्वादशांश में मछली आदि जल जंतुओं का जन्म कहना चाहिए। जिस प्रकार मेष के द्वादशांश में नाना प्रकार के जंतुओं का जन्म कहा गया है उसी प्रकार शेष राशि के द्वादशांशों में भी कहना चाहिए। जंतुओं की आकृति व यमलादि का ज्ञान लग्न के द्वादश भाग में प्रथम भाग में जो राशि होती है वही द्वादशांश वियोनि कुंडली में होता है तो उसी की आकृति वाले प्राणियों का जन्म समझना चाहिए। प्रथम के आधार पर ही आगे के द्वादशांश वश वर्ण, आकृति आदि कहना चाहिए। जैसे पूर्व मनुष्यों में लग्नगत पुरुष ग्रह के नवांश और द्विस्वभाव राशि से यमलादि जन्म कहा गया है उसी प्रकार प्रथम द्वादशांश में पुरुष ग्रह स्त्री ग्रह के अंश को द्विस्वभावादि देखकर
एक व अनेक का जन्म कहना चाहिए। एक से अधिक वियोन जन्म ज्ञान, जैसे श्वान यानी कुत्ता आदि जंतुओं का बहुत संतान होती हैं, अतः उसके प्रसव में लग्न में जितनी द्वादशांश संख्या हो उतनी संतति पुरुष या स्त्री की संख्या समझनी चाहिए। यदि लग्न में बृहस्पति, शनि या चंद्रमा हो तो कछुए आदि जंतु की द्वादशांश संख्या तुल्य संतति कहना चाहिए। शुक्र, मंगल, बुध या चंद्रमा अथवा शनि बलयुक्त हो तो पूर्ववत मनुष्य जातकोत्वश अपने अपने अंश सदृश सत्व प्राणियों के देह शरीर को बनाते हैं। लोक विपरीत प्रसव ज्ञान, प्रसव काल में ग्रह अपने नवांश से दूसरे ग्रह के नवांश में चला जाए तो संसार के विरुद्ध उत्पन्न होने वाले प्राणी घी आकृति स्वरूप निश्चय ही होती है। वृश्चिक लग्नस्थ द्विपद व नवम नवांश फल। वियोनि कुंडली में वृश्चिक लग्न में द्विपद नवांश हो तो बिल में रहने वाले सर्प, गोह, शाही, चूहा, कीड़ा, न्योला, बिच्छू, गोजर, बिना विष के सर्प आदि घोर जंतुओं का जन्म कहना चाहिए। धनु लग्न, धनु नवांश या धनु द्वादशांश फल इस प्रकार से कहना चाहिए। वियोनि जन्म कुंडली में धनु लग्न या नवमांश या द्वादशांश धनु का हो, उस पर गुरु की दृष्टि हो तो घोड़े, खच्चर, गाय, भैंस, ऊंट का जन्म कहना चाहिए तथा गुरु की राशि या अंश सदृश उस जंतु के वर्ण आदि पूर्ववत समझना चाहिए। मकर लग्नस्थ मकर नवांश या मकर द्वादशांश फल। वियोनि जन्म कुंडली के मकर लग्न में यदि मकर का नवांश या द्वादशांश हो तो जंगली जंतु का जन्म, जैसे हाथी, गैंडा, शूकर, भालू, बाघ, गीदड़ आदि मांस भक्षी का जन्म समझना चाहिए। मीन लग्नस्थ मीन नवांश या मीन द्वादशांश फल। वियोन जन्म कुंडली के मीन लग्न में मीन के नवमांश या द्वादशांश हो, उस पर गुरु की दृष्टि हो तो अगाध जल में रहने वाली मछली आदि जीव का जन्म समझना चाहिए। मेष या वृष लग्नस्थ मेष या वृष नवमांश फल। वियोन जन्म कुंडली के मेष लग्न में मेष का अंश हो, उस पर मंगल की दृष्टि हो तो मेघा, पकड़ा आदि तथा वृष लग्न में वृषांश हो तो उस पर शुक्र की दृष्टि हो तो गाय, भैंस आदि जंतु का जन्म कहना चाहिए। पूर्वोक्त जो राशियां अपने अपने अंश सहित लग्न में हों और अपने अपने स्वामी से दृष्ट हों तो उन राशियों के राशिस के समान जंतु का जन्म निश्चित रूप से कहना चाहिए। पूर्वोक्त ग्राम्य राशि लग्न हो, उसमें यदि सिंह, वृश्चिक, मकर का नवमांश हो तो गांव में पालित जंगली प्राणियों का जन्म कहना चाहिए। एवं ग्राम्य राशि मिथुन आदि लग्न में जैसे स्थल या जल राशि के नवांश में हो, उसी प्रकार स्थलचर या जलचर जंतुओं का जन्म कहना चाहिए। तुला लग्न में तुला के दृष्काण शुक्र से दृष्ट हों तो तोता, मैना, कोयल, चकोर, प्रभावशाली अर्थात कांतिमान पक्षी का जन्म कहना चाहिए। वियोनि जन्म कुंडली में सिंह लग्न में सिंह के द्वादशांश हों, उस पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि हो तो मुर्गा, मयूर, तितिर, कबूतर, चातक आदि का जन्म कहना चाहिए। एवं वियोनि जन्म कुंडली में स्थित राशि लग्न हो, उसमें स्थिर राशि का द्वादशांश
शनि से दृष्ट हो तो स्थिर मठ, मंदिर, मकान आदि की उत्पत्ति अर्थात प्रारंभ करना चाहिए। उसके रंग रूप, ग्रहों के रूप रंग के अनुसार पूर्ववत समझना चाहिए, जैसे सूतिका के घर का ज्ञान कहा गया है। उदाहरण के लिए संवत 2013 में श्रावण कृष्ण पक्ष त्रयोदशी शनिवार को ईस्ट 32:50 पर लग्न 9:17 में जन्म हुआ। ईष्टकालिक सूर्य 3:18 है। प्रथम प्रकार से प्राणपद का साधन ईष्ट घटी गुणे 4 बराबर 128 ईष्टफल, भागे 15 बराबर 3, शेष 5। अब 128 भागे 3 बराबर 131, 131 भागे 12 बराबर 10 लब्धि का त्याग कर देने से शेष 11 प्राणपद की राशि और पलाशेष को दूना करने से 10 अंश यह मध्यम प्राणपद हुआ। सूर्य चर राशि में है, अतः सूर्य के राशि अंश में जोड़ने से 11 पल 10 अंश भागे 3 18 22 28 से अस्पष्ट प्राणपद हुआ। द्वितीय प्रकार से प्राणपद साधन इष्टकाल 32 28 30, इसका पल बराबर 1949। इसमें 15 का भाग देने से 129 लब्धि हुई, लब्धि राशि हुई और शेष 13 30 को दूना कर देने से 27 अंश हुआ। सूर्य को चर राशि में होने से सूर्य में जोड़ देने से 129 27 3 18 बटा 133 15 1/15 यह अस्पष्ट प्राणपद हुआ, जिससे प्राणि त्रिकोणे प्रवदंति लग्नम और लग्नांश प्राणांश पदैक्यता स्यात् यह सिद्ध होता है। इस प्रकार से प्रथम प्रकार से प्राणपद का साधन प्राणपद की राशि मिथुन से जन्म लग्न की राशि तक गिनने से जन्म लग्न की राशि 8वीं आती है। अतः इष्ट शोधन करना आवश्यक है, जिससे दोनों का परस्पर त्रिकोणत्व हो जाए। इसलिए इष्ट काल में 15 पला कम करने से 32 35 इष्ट मानकर इस विधि से प्राणपद बनाने से 128 आया। यहाँ राशि तो ठीक आई, यानी वृष राशि, जिससे जन्मलग्न 9वीं राशि है, किंतु लग्नांश और प्राणांश एक नहीं हुए। अतः 6 पल 30 विपल और घटा देने से शुद्ध इष्टकाल 32 28 30 हुआ। इस पर से प्राणपद बनाने से 1:15 आया, जो उक्त वाक्य के अनुसार शुद्ध है। वस्तुतः यहाँ प्राणपद शब्द का अर्थ है प्राण देने वाला पद, यानी स्थान या अंश। यह सूर्योदय से 15 पल में एक राशि का होता है, अतः 3 दंड में 12 राशि की पूर्ति हो जाती है और एक पल में 2 अंश प्राणपद का होता है। इस नियम को ध्यान में रखकर इष्ट काल को शुद्ध कर लेना चाहिए। इस प्रकार शुद्ध किया हुआ इष्ट काल द्वारा जन्मांक का स्वरूप इस प्रकार से होता है। संवत 2013 सके 1878 श्रावण कृष्ण 13 शनिवासरे पुनर्वसुभे प्रथम चरणे इष्टम 32 28 30 भयातम 10 32 भभोगः 55 53 लग्नम 9 15 22 37 शुभम। अस्पष्ट ग्रह चक्र जन्मांक चक्र के साथ निषेक लग्न के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों
तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण वैदिक ज्योतिष आपको सरल से सरल भाषा में हमेशा एकदम फ्री में सीखने को मिलती रहेगी। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।